और आप ऊपर वाले प्लैनेट्स में जब आपका मृत्यु होता है एंड वैकुंठ से दूत आ जाते हैं, और आप पूरी भक्ति जो आपने करी है वो डिस्ट्रैक्टेड मोड करी है कि आप वहां पे भी चले गए, मुक्तेश्वर भी चले गए, बागेश्वर धाम भी चले गए, आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह चले गए, तो क्या होगा, आपके अंदर उस चीज के इम्प्रेशन आ गए, है ना। अब जैसे जैसे विमान ऊपर जाता रहेगा आपको पूरा संसार दिखाया जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर। ऊपर जो जनलोक है, तपोलोक है, वहां तो इतनी हरियाली है। स्वर्ग में तो नंदन कानन पार्क्स है, नंदन कानन गार्डन्स है, जिसमें से फ्रूट्स जो है सोमरस देते हैं, अमृत हो रहा होता है, अप्सराएं नाच रही होती हैं। धीरे धीरे लाइक आप साइट सीइंग करते हुए जा रहे हो, आप विमान में बैठे हो, आप साइट सीइंग करते हुए जा रहे हो। एंड ना बीच बीच में क्या होगा, जो ड्राइवर होगा ना विमान का, वो कहेगा, डू यू वांट टू स्टॉप है, आपको एक स्टॉप ओवर देना है, आपको यहाँ पे देखना है, वी कैन वेट, हम वेट कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे घूम लीजिए, आप देख सकते हैं, और फिर आप आ जाइएगा, फिर हम ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज वंस द फ्लाइट गोज अप इट इज नॉट नो रिटर्न। तो अगर आपने कुछ देखना रह गया है तो आप देख लीजिए। जो भक्त होगा, जो सिर्फ ठाकुर जी को भजा है, जिसने अनन्य भाव से सिर्फ ठाकुर जी को भजा है, वो कहेगा, क्या कह रहे हैं, मुझे मुझे उत्कंठा हो रही है ठाकुर जी से मिलने, ये हटाओ, मुझे नहीं देखना, चलो चलो चलो। लेकिन जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया होगा, वो व्यक्ति क्या कहेगा, अच्छा आप रुकेंगे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सेल्फीज खिंचवाऊं, ओ ये देखो सरसों के खेत कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, यहाँ पे मैं एक सेल्फी खिंचवा लूं। आप उतरे नहीं उस विमान से, आप उधर गए नहीं, और जैसे ही आप पलटेंगे तो देखेंगे विमान गायब। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टेस्ट। इसीलिए अनन्य भाव से भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस अभी करोगे। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, हम ये कर लें माता जी, हम वो कर लें, हम क्या शिवलिंग पे जल चढ़ा दें, हम ये करो, आई वोंट से नो। आप मेरे से पूछोगे, आई वोंट से नो। बट मुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि जब इट इज गुड, ठीक है, ऑन अ ब्रॉडर फील्ड, ठीक है, अभी आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ इन क्लासेस तक क्या कर रहे थे, आप एसएसटी भी पढ़ रहे थे, आप साइंस भी पढ़ रहे थे, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे थे, आप सिविक्स भी पढ़ रहे थे, और आप बिजनेस मतलब आप टैक्स कैलकुलेशन वो वाला मैथ्स भी पढ़ रहे थे, ठीक है, आप ड्राइंग भी कर रहे थे, आप फिलोसफी भी पढ़ रहे थे, आप मल्टीपल चीजें पढ़ रहे थे। बट 9वीं तक करा ये, 9वीं के बाद 10वीं में आ गए, 10वीं में कहा कि अब नहीं करियर बनाना है, अब सोचो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या संस्कृत के टीचर बनना है, फिलोसफी पढ़ानी है, या आर्ट्स के टीचर बनना है। देन यू डिसाइड ना, फिर आप एक बार साइंस में घुस गए तो आप साइंस की किताबें पढ़ोगे, है ना। एक बार आप यू नो ह्यूमैनिटीज में घुस गए तो आप आर्ट्स फिलोसफी इंग्लिश लिटरेचर ये किताबें पढ़ोगे। और आप एक बार कॉमर्स में घुस गए तो बिजनेस स्टडी अकाउंट सीए, सीए वाला जो कोर्स होगा वो करोगे। फिर आप थोड़ा ना कहोगे कि देन यू डोंट गो एंड आस्क टीचर, ऑल्दो आई हैव टेकन द कॉमर्स, पर आई वांट टू सी द बायोलॉजी बुक, में पढ़ लूं क्या। तो टीचर क्या कहेगी, पागल है क्या, है, तेरे को बायोलॉजी पढ़नी है तो तू बायोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट में जा। और अगर साइंस वाला कहे, मैम आई हैव टेकन द इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट पीसीएम लिया है, तो क्या मैं एक बार ह्यूमैनिटीज की किताबें देख लूं क्या, तो ये पागल है क्या उधर। सो ऑन अ ब्रॉड फील्ड जब हम ओपन है, हम किसी से जुड़े नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर है, कौन विष्णु का स्टेटस क्या है, शिव जी कहाँ है, बाकी देवी देवता कहाँ है, ओके दैट इज गुड थिंग। कम से कम आप चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, पेपर आपके सामने आया कुछ तो लिखोगे ना। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड कि कृष्ण इज समथिंग मोर, तो फिर एक ही को पकड़ो ना, व्हाई डू यू वांट टू रोम अराउंड। क्योंकि रोमिंग अराउंड से क्या होगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक तो जो देवी देवता को आप अप्रोच करोगे, कृष्ण दे विल फील एम्बैरस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा कि भैया प्राइम मिनिस्टर के सामने होम मिनिस्टर को माला पहना रहे हो, तो वो कहेंगे पागल है क्या, उधर प्राइम मिनिस्टर है उनको पहनाओ, ठीक है। दूसरा, देखिए इंद्र की पूजा हो रही थी वृंदावन में,
वो भगवान ने बंद कराई, क्या दिखाने के लिए बंद कराई? कि अनन्य भाव से भक्ति करनी है। मर रहे हो, बीमारी हो गई है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई है, करियर प्रॉब्लम हो गई, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो रहा है, शरीर कृष्णा से मैं तुमको दोबारा दे दूंगा। 84 लाख योनियों में इतने ही तो सारे शरीर हैं, कोई भी मिल जाएगा। लेकिन यदि कृष्ण के श्री चरण छोड़ दिए, क्या है? मारी गयो, राखी गयो, जो इच्छा तुम्हार, आमी तुम्हारे नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार। है ना? हम ये बोलते हैं, यही कहते हैं ना, या हम अलग चीज बोल रहे हैं? यही। तो आपको भगवान की अनन्य भक्ति छोड़नी ही नहीं है, इसीलिए हरि नाम इज मोर पावरफुल। ऐसे ही हुआ था एक बाबा जी महाराज के साथ। तो आप अगर मेरे से कहोगे क्योंकि कुंभ स्नान कर लें, अगर वहां जाए, भक्तों का संग करो, सब करो, मैं किसी को मना नहीं करूंगी। यू विल कम टू मी, आई विल से गो। आप शिवलिंग पे जाओ, गो। शिव जी इज अ परम वैष्णव। लेकिन हमारे पास ये सोचो ना, टीचर क्या कहेगा, बेटा तूने बायोलॉजी लिया है, तूने मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, तेरे पास 24 घंटे हैं, उसमें से तो 7 घंटे सोएगा, 2-3 घंटे तेरे को अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। बच्चे तेरे पास कितने घंटे, जो बाकी घंटे तेरे पास एक्स्ट्रा समय है करने का? यदि ऐसा ही है तो आपकी बॉडी में 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपकी स्पाइन में 33 हड्डियां होती है। ये सर्वाइकल वाली स्पाइन से सर्विकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, पीछे ये पूरा नीचे जाते हुए लंबर सैक्रल स्पाइन, पूरा आप गिनोगे, पूरा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 33 हड्डियां हैं। और एक हड्डी पे 1 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वास करते हैं, वो आपकी 1 करोड़ एक हड्डी को चलाने में हेल्प करते हैं। तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं को तो वैसे ही आपको हर रोज थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रैटिट्यूड देना। उसके ऊपर फिर इंद्र है, फिर वायु है, फिर ये जल है, फिर वसुस है, फिर ये रुद्रास है, ये पूरे जो डायरेक्शंस के नायक हैं, इतने सारे हैं, किस किस को थैंक यू बोलोगे? और एक व्यक्ति ने हिसाब लगाया शास्त्र में, तो ये उस हिसाब लगाए हुए में क्या कहा गया कि आप खाना नहीं खा सकते, आप सो नहीं सकते, आप इवन स्टूल यूरिन पास करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचेगा इन सबको थैंक यू बोलने के लिए। तो एक एक पत्ते को पानी क्यों दे रहे हो वृक्ष के? उसमें अनंत कोटि पत्ते हैं, केवल जाके जड़ में दे दो, हर पत्ते को मिल जाएगा। ठीक है। सो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो राधा वृंदावन में थे, उनको तो स्फूर्ति आती थी, भाव स्तर पे थे, है ना? कई बार वो लीला में भी प्रवेश कर जाते थे, और राधा रानी से इतने आसक्त, गोवर्धन में रहते थे, और वहां उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते थे। उनमें से एक व्यक्ति आया, कहते देखो मैं तो 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ बाबा, ये आप प्रसाद ले लो। अब इन बाबा के मन में भी आ गया, 4 धाम की यात्रा, मुझे भी जाना है, मुझे भी करनी है, मैं भी यहाँ पे चला जाऊं, मैं भी सब कर लेता हूँ। मैं तो वृंदावन में हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं कि बद्रीनाथ क्या है, द्वारकाधीश क्या है। सोचने लग गए। उन्होंने कहा चलो राधा रानी से परमिशन लेता हूँ। और उन्होंने मन में सोचा, राधा रानी स्वप्ने आई, कहता बाबा वृंदावन तज के मत जा, यहीं रह, यहाँ सब है, तेरे को सब मिलेगा। बाबा ने कहा शायद ऐसे ही ड्रीम है। राधा रानी थोड़ा ना मना करेंगी बद्रीनाथ जाने के लिए, राधा रानी थोड़ा ना मना करेंगी जगन्नाथपुरी जाने के लिए, राधा रानी थोड़ा ना मना करेंगी द्वारका जाने के लिए। मैं तो जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वो बाबा गए, 4 धाम की यात्रा करके 3 महीने बाद आए, बड़े खुशी खुशी आए, सबको जाके बताए देखा हम वहां गए, हमने वहां दर्शन किया, हो मन बहुत खुश हो गया बाबा, बहुत खुश हो गया। अब फिर आके यहाँ पे राधा रानी का भजन करने लगे, भजन करते रहे। अब वो स्फूर्ति ना आए, वो लीला में प्रवेश ना मिले, सब वर्जित होए, भजन में मन ना लगे, हरि नाम जीभा पे आए ना, जीभ पे ना आए। तो बाबा ने जाके कहा क्या हो गया, क्या हो गया? गोवर्धन पे हर एक बाबा के पास गए, बाबा बताओ मेरे को, तो मेरा भजन नष्ट हो गया, मैं तो 4 धाम यात्रा करके आया हूँ, मैं तो दर्शन करके आया ठाकुर जी के, अब मेरा भजन कैसे नष्ट हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? वो रोने लग गए, रोने लग गए। और उसके उपरांत क्या हुआ, वो गए फिर से एक बार अपने गुरु भाई के पास गए, उनको सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा तुम वृंदा, जब तुमको राधा रानी ने स्वप्न में आके मना कर दिया था, तो वृंदावन तज के क्यों गए?
उन्होंने कहा बाबा मैं तो दर्शन करने गया था। कहता दर्शन करने, तुम परम धाम पहुंच गए हो तो तुमको कहाँ जाने का है? तुम सबसे 100 में से 100 आ गए, तब तुम कह रहे हो मैं 95 टेस्ट कर रहा हूं, मैं 92 एक बार लाना चाहता हूँ। ये कोई समझदारी है? जब तुमको 100/100 नंबर मिल गया है तो तुमको क्यों 90 दोबारा रीअटेम्प्ट करके गए? 100 से ऊपर क्या मिलेगा? तुम सबसे उत्तम धाम ब्रज धाम आ गए थे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? अब बाबा को अपनी गलती समझ आई, विरह में रोए, राधा 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 करके गोवर्धन में रोए, इतना अपना भजन प्रगाढ़ कर लिया, इतना विप्र लंबा भाव करा, खाना पीना सब छोड़ दिए, एक जगह बैठे, वो कुटिया में आग लग गई। सारे कहे देखो बाबा को बचाओ, वहां बाबा बैठे हैं अभी 4 धाम की यात्रा करके आए, उनकी कुटिया में आग लग गई। जाके उन्होंने कहा देखा तो वो अग्नि का सोर्स क्या था, वो बाबा में से ही आ रहा था। वो इतना विरह की अग्नि महसूस करने लग गए कि उनकी बॉडी में वो अग्नि प्रज्वलित हो गई और सब जला दिया, और धीरे धीरे उनकी बॉडी जल रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा, आंखों में से अश्रु जा रहे हैं, राधा 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 करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। और वही उनको वैकुंठ में लेके गया, वही उनको, सॉरी, गोलोक वृंदावन श्रीमती राधा रानी के समक्ष लेके गया। एक एक सॉरी। सो आपको क्या करना है, आपने जो है श्रीमती राधा मतलब जो है अनन्य भाव की भक्ति करनी है। आइंद्रा प्रभु थे, वो वृंदावन जाते ही नहीं थे, दिल्ली भी बड़ी मुश्किल रो रो के जाते थे। और फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, अपने वृंदावन में ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लाइटें जाने लग गई, है ना, लाइट चली जाती तो वो क्या कहते, वो लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्डिंग करूंगा, पर दिल्ली नहीं जाऊंगा, गांव में रह रहा हूँ, ब्रज तज के मैं नहीं जाऊंगा, ब्रज में ही रहूंगा। तो एक बार उनके लिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेके कोई आए, कहते हैं, और उनको दिया, उन्होंने ऑनर किया प्रसादम, और फिर उन्होंने कहा, उनको वो माता जी ने कहा प्रभु अगली बार ना आप भी चलिएगा जगन्नाथपुरी। उन्होंने कहा क्यों, क्यों जाऊंगा जगन्नाथपुरी? यहाँ मेरी राधा रानी है, यहाँ मेरे श्याम सुंदर है। वो जगन्नाथपुरी वाला आंखें बड़ी बड़ी करके कह रहा है मुझे वृंदावन रहना है, वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है हमको वृंदावन आना है भैया, हमका वृंदावन आना है, और तुम हमको बोल रहे हो कि हम यहाँ वृंदावन छोड़ के उधर चले जाएं? ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। उनको जब 2000 में मायापुर में बहुत बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं पंच तत्व के डीटीज थे, जो आज पहले छोटे छोटे डीटीज थे, 6 फुट के जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो 2000 में वहां पे इंस्टॉल हुए थे। तो उस समय 2001 में तब आंद्रा प्रभु को कहा था कि आप चलिए, आप वहां पे जो है कीर्तन कीजिएगा, और आप जैसे रखना चाहें आप कीजिएगा। तब आंद्रा प्रभु ने क्या कहा था, बड़ी मुश्किल से माने, तब उनको शास्त्र प्रमाण देना पड़ा कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वृंदावन एंड मायापुर, एंड दैट्स व्हाई। और आंद्रा प्रभु अगर दिल्ली भी जाते थे, ही मेड श्योर कि वो रात जो है ब्रज में ही आके करें, चाहे कितना भी ज्यादा लेट क्यों ना उनको हो रहा होता था, तब भी वो दिल्ली से वृंदावन वापस आ जाते थे, एक नाइट भी वो वृंदावन से बाहर स्टे नहीं करते थे। दिस इज कॉल्ड अनन्य भक्ति, कि अगर तुम कैसे भी रखोगे कृष्णा, अच्छे फॉर्म में रखोगे इट्स ओके, बुरे फॉर्म में रखोगे इट्स ओके, जिस प्रकार भी तुम रखोगे, बट आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊं, है ना, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस। मैं अभी, मेरे से एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हम ये सारी चीजें करते हैं, हम इधर इधर भागते, चलो यहाँ पे चले जाएं, चलो वहां पे, ठीक है, हमें जाना चाहिए धार्मिक स्थानों पे, हमें हर जगह जाना चाहिए, पर वहां जाके हमें क्या करना है?
हमें साधु संग करना है और कृष्ण कथा ही सुननी है। अगर और ये दोनों चीजें नहीं कर रहे और हम वहां जा रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, है ना, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, ओ वी आर जस्ट हैविंग अ रिट्रीट इन द नेचर, है ना, वी आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन, वाओ व्हाट अ रिट्रीट, पूरा उस टाइम। तो वो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू। आप जब तक वहां जाके आप देख रहे हैं वो जगह, और आपको पता होना चाहिए यहाँ कृष्ण की क्या लीला हुई थी। अरे यहाँ पे जो भक्त था उसने कृष्ण को कैसे पाया था। आप देखेंगे अगर आपके पास वो बुक है जिसमें पूरा वृंदावन परिक्रमा का है, तो उस पूरी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि वृंदावन में सब है, चारों धाम वृंदावन में है, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, सब, रामेश्वरम, है ना, मुक्तेश्वर, गया जी, सब वृंदावन में है। आप यूट्यूब पे वीडियो खोल के देख लो, आपको ये सारे धाम जो है, एवरीथिंग इन वृंदावन है। एक बार नंद बाबा को भी आया, नंद बाबा के वहां पे भी लोग आते थे कि बाबा हम तो प्रयागराज से आए हैं, वहां पे हमने क्या किया, संगम में स्नान किया है, हम कुंभ में गए थे, ऐसे नंद बाबा को भी बोलने आए। अब नंद मामा और यशोदा मैया के भी हृदय में आया, बड़ा मन आया कि भैया चलो हम भी चले, हम तो कभी जाते ही नहीं, हम तो वृंदावन से कभी बाहर नहीं गए, गए तो गए कहाँ गए, मथुरा तक चले गए, और फिर हम तो कहीं जाते ही नहीं। तो नंद बाबा ने लाला को कहा, लाला मेरा मन है मैं ना जमुना मैं गंगा जी में स्नान करके आऊं। तो लाला ने कहा, आपको गंगा में स्नान क्यों करना बाबा, जहाँ जमुना है तो हमारी, आप जमुना में स्नान कर लीजिए, आपको कहीं कहीं क्यों जाना। उन्होंने कहा, लाला देख अब हम बूढ़े हो चले हैं, अब कल को ठाकुर जी को हमको फेस, विष्णु जी को हमने जो है शक्ल दिखानी है, हम कैसे ना करें, है ना, हमें भी तो आगे सारा अपना पर जो परलोक है वो सुधारना है। तो लाला ने क्या किया, मन से गंगा प्रकट कर दी वहां, और उसका नाम रखा मनसी गंगा। कहा, लो लाला, लो बाबा मैंने गंगा प्रकट, उनके समक्ष तो नहीं करी, लेकिन कहा कि देखो बाबा ये तो गंगा जी ही है, ये देखो ये गंगा ही है। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा ये तो कल थी नहीं यहाँ पे, फिर ये कैसे आ गई। उन्होंने कहा, बाबा ये ठाकुर जी विष्णु जी की जा रहे हैं कि आप वृंदावन त्याग के मत जाओ, उन्होंने ही प्रकट करा दिए। फिर भगवान ने अपने बाबा मैया और बाबा के लिए सारे धाम वृंदावन में प्रकट किए। गया जी, जितने भी तीर्थ स्थल है वो वृंदावन में है। तो आप अगर वृंदावन का पूरा 2020 में, एक कोविड था ना, तो एक यात्रा, ऑनलाइन यात्रा हुई थी कार्तिक में, 11 दिन तक उन्होंने पूरा वृंदावन जो है वो पूरा ऑनलाइन पूरा वीडियो से दिखाया था कि आज हमारी यात्रा यहाँ पे यहाँ पे। आज भी मेरे ख्याल से वो वीडियोस होंगे, हमने तो लाइव वीडियोस देखे थे 2020 में, उस समय लॉकडाउन भी था, क्लिनिक जाना नहीं होता था, बहुत समय होता था। तो मैंने वो सारे वीडियोस देखे, और हर एक जगह वृंदावन, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वहां पे गया भी देखी, मैंने वहां पे बद्रीनाथ भी देखे, मैंने द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी सब देखा, और सब जो है वृंदावन में है। ठाकुर जी ने कहा कि उनके भी नंद बाबा और यशोदा मैया को भी था, लेकिन अनन्य भाव था। फिर जब नंद बाबा अटक गए कि नहीं हम जाएंगे, तो फिर ठाकुर जी ने इमोशनल कार्ड प्ले किया, अपने लाला को छोड़ के जाओगे मैया, क्या तुम अपने लाला को छोड़ के जाओगी। मैं कहा, लाला चल तू भी, कहते नहीं मैं अपना ब्रज ना छोड़ के जाऊं, मैं अपनी गैया, सबको लेके चलो, गैया भी जाएगी फिर करने सारे धाम की यात्रा, है ना, हमारे गोपवाल भी जाएंगे, इतना बड़ा एंटोरेज जाएगा। नंद बाबा ने कहा, भैया हमारे तो बस का ना है, तू यहीं रह, हम भी यहीं रहते हैं। और फिर लाला ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सारे धाम प्रकट कर दिए। सो दिस इज अनन्य भाव, हमें क्या करना है, ठाकुर जी को अनन्य भाव से करना है। अनन्य भक्ति नहीं हुई तो फिसलोगे। मुकुंद के साथ ऐसा ही हुआ था। मुकुंद जो थे उन्होंने क्या किया था, वो सारी जगह कहीं पे भी भागवत सप्ताह होता था तो मुकुंद जो है वो वहां जाके बैठ जाते थे, है ना, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, है ना, शंकराचार्य संप्रदाय का कहीं का भी हो, वो मुकुंद क्या करते थे, वहां जाके बस बैठ जाते थे और कथा सुनते रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला हुई,
जब चैतन्य महाप्रभु ने वहां सबको दिखाया, एक्चुअली सब पहले जब चैतन्य महाप्रभु को कहते थे अरे आप तो भगवान है, आप तो राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार है, आप ये हैं वो हैं, अब विष्णु है, तो चैतन्य महाप्रभु मुंह पलट लेते थे और कहते थे विष्णु 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 विष्णु, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब महाप्रकाश लीला हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा कि हाँ अब आप जो है मेरा अभिषेक कीजिए, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे स्नान कराइए, मेरे को आरती और ये सारी चीजें जो है करिए, आरती कीजिए मेरे समक्ष, और मेरे से वरदान मांगिए जिसको जो चाहिए। तो सबको भगवान ने, इवन कोलावेचर श्रीधर को बुलाया जो कि नहीं था, वो दूसरे गांव में था, है ना, उसको वहां से बुलाया और सबको कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा महाप्रभु मुकुंद खड़े हैं बाहर, क्या उनको बुला लें? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुकुंद को नहीं बुलाना, इसने मेरे को बहुत दुखी किया हुआ है, मैंने इसको क्या कहा था, मायावादी फिलॉसफी सुन लेगा तो हो जाएगा, जिसको कहते हैं नाश, पूरा सब खराब हो जाएगा, तो तू बाहर मत जा, तू मायावादी फिलॉसफी मत सुन मत कर। ये हर जगह जाके बैठता था, इसको यही नहीं, इसको समझ में नहीं आया, दूध में, दूध अमृत है, दूध में हेल्थ को बढ़ाने के, अच्छे करने के बहुत गुण है, लेकिन उसी दूध को अगर एक सर्प का मुंह लग जाए, सर्प का मुंह छू ले, तो वो दूध जहर के समान हो जाता है, तो वो अमृत नहीं रहता जो आपकी हेल्थ की वृद्धि करेगा, वो अब आपके पतन का कारण, आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए भागवतम जो है वो अमृत समान है, वो सबको हमारा पोषण कर सकती है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को करा सकती है। लेकिन यदि कोई मायावादी उसको टच कर ले, अपनी फिलॉसफी से उसको समझाने लग जाए, तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल जहर के समान हो जाएगी और भक्ति में पतन का कारण बनेगी। पर ये मुकुंद ने मेरी बात नहीं मानी, अब इसको भेज दो, मैं नहीं इसको बुलाऊंगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, मुकुंद को ये बात बोली गई, तो मुकुंद ने कहा ठीक है, आप इस लाइफ टाइम में नहीं बुलाएंगे तो कृपया करके उनसे पूछ लो कि वो अभी इस लाइफ टाइम में तो नहीं बुला रहे, लेकिन वो कौन से लाइफ टाइम में हमें बुलाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो व्यक्ति लेके गया, उन्होंने कहा मैं कम से कम 1 मिलियन ईयर्स तक मुकुंद को दर्शन नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। और जब ये बात मुकुंद को बोली गई कि महाप्रभु ये कह रहे हैं तो उनको 1 मिलियन लाइफ टाइम के लिए दर्शन नहीं मिलेंगे, मुकुंद स्टार्टेड जंपिंग, ही स्टार्टेड जंपिंग, वो डांस कर रहे हैं, ये सबने का तो पागल हो गया है, झटका लग गया है, शौक लग गया है, मिर्गी का दौरा पड़ गया। कहते नहीं, अरे 1 मिलियन लाइफ टाइम के बाद तो चैतन्य महाप्रभु मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरा भी नंबर आएगा। हम लोग होते हैं तो हम कहते हैं होता कौन है वो, है, होता कौन है, अरे बहुत गुरु पड़े हैं, किसी के पास भी चले जाएंगे, है कौन सा है ये, यही यही बैठा है, और कोई है ही नहीं जो ऐसे हमको बोल रहे हैं। तो जब ऐसे बात मुकुंद कह रहे नहीं नहीं, 1 मिलियन लाइफ टाइम के बाद तो हमें मिल ही जाएंगे ना चैतन्य महाप्रभु, तो ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसको बुलाओ, इसका अनन्य भक्ति चेक करने के लिए, कर कि ऑल्दो ये सबके पास जाता है तो इसका कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है कि नहीं। ही डिडंट लीव, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को छोड़ा नहीं, है ना। सो ये जो है, और ये माया जो है ना हमें टेस्ट करेगी, आप हर जगह देखोगे माया क्यों हमें टेस्ट करती रहती है। प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद व्हाई दिस माया कीप्स टॉर्चरिंग अस ना, हम तो भक्ति कर रहे हैं, दिख नहीं रहा उसको कि हमने कंठी पहन ली, दिख नहीं रहा माया देवी को हमने तिलक लगा दिया। प्रभु क्या कहते हैं, माया कीप्स टेस्टिंग यू ओनली टू सी दैट कि तुम कृष्णा को दुखी तो नहीं करोगे, क्योंकि एक बुरा सेब जो है, गला हुआ सेब क्या है, पूरे सेब के बंचेस को खराब कर देता है। तो माया कीप्स टेस्टिंग यू कि कहीं तुम कृष्ण को परेशान तो नहीं करोगे। तुम जैसे कृष्ण की तरह बढ़ने लगते हो माया तुम्हें खींच लेती है। यदि तुम्हारा प्रगाढ़ डिटर्मिनेशन अनन्य भाव स्ट्रांग होगा ना, तो वो होगा। वो कहते हैं देखिए क्या होता है, एक छोटा सा रिवर होता है, जो छोटा सा पानी होता है, कोई भी चीज होती है, अभी हाँ गुड़गांव में बाढ़ आई,
है ना, द बिकॉज इट लास्ट मंथ इट रेन्ड लाइक एनीथिंग, पूरा अगस्त इट वाज रेनिंग, जमुना जी का स्तर बढ़ गया, एंड इट इज ऑन द लिमिट की अब बाढ़ आ जाती दिल्ली में। एंड आप देखेंगे कि गुड़गांव में तो बिल्कुल, गुड़गांव तो डूब ही गया। और वहां पे वंस अपॉन अ टाइम एक नदी बहती थी, साहिब नदी, अब वो सूख गई, और उसके वहां पे बहुत सारे उन्होंने लो लाइंग एरिया पे घर बना दिए गए थे। अब वो जैसे ही पानी आया, अब वो जो नदी जो थी वो अब एक नाले के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन बिकॉज इट रेन सो मच, अब वो साहिब नदी जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडन अप हो गई, एंड एक्चुअली उसने फॉर्म ले लिया। सो व्हाट दिस शोज कि हमारे जीवन की कई बार परिस्थिति होती है, हम भक्ति में सूख जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, स्कॉचिंग सन आता है, हम सूख जाते हैं बिल्कुल, उस नदी की तरह, जो साहिब नदी थी अब वो नाले के समान हो गई। और कई बार क्या होता है, इतने ज्यादा हमारे अंदर कल्मश आ जाते हैं, वो हम इतने भर जाते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रूप होता है हम उसको गेन ही नहीं कर पाते। So what is this? This happens with the small water ponds. This happens with people like us, जो अभी स्थिरता नहीं है ना। हमें हरिदास ठाकुर की तरह एक भी मार्केट प्लेस में कोई बोल भी दे, हम चाबुक से मारेंगे, हम कहेंगे ये लो अपनी कंठी माला, ये लो अपनी जाप माला, और ये मिटाया हमने तिलक, हम, आप बताओ, क्रिश्चियन बनना है क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुसलमान बनना है मुसलमान बन जाते हैं, बताओ क्या करना है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर का अनन्य भाव था। हमें कैसा बनना है, हमें उस समुद्र की तरह बनना है जिसमें इतनी सारा नदियां आती हैं, इतनी सारी नदियां आती हैं, इतनी सारी, आप देखेंगे सारी वाटर बॉडीज, गंगा जमुना सब ये वाटर बॉडीज जाके समुद्र में खुलती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको पता क्यों नहीं छोड़ता? वाई? वाई ओशियन में इतना सारा नदी आके मिलता है, फिर भी उसका वाटर लेवल बढ़ता क्यों नहीं है? कैन एनीवन टेल मी? पानी सूखता कैसे है? ओशियन का, नदी का पानी नहीं सूखेगा जरा, जब बारिश आ रही है, जब नदी भी ओशियन को पानी दिए जा रही है, ऊपर से बारिश भी आ रही है। वाटर सर्कल होता है, वाटर साइकिल होती है, पर इतना ऊपर बारिश आ रही है, सूर्य देव है नहीं, इवेपोरेशन हो नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा? कोई अटेम्प्ट करना चाहे? आपको पता है ओशन के फ्लोर के नीचे आग लगी होती है, एक अग्नि जल रही होती है ओशन के फ्लोर के नीचे, और वो इवापोरेशन में हेल्प करती है, तो जितना पानी आता है उतना ज्यादा इवापोरेशन हो जाता है। जिसको अनन्य भाव है ठाकुर जी से, उसके अंदर सिर्फ ठाकुर जी से मिलने की विप्रलंबा भाव की इतनी प्रगाढ़ अग्नि चल रही होती है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि माया देवी यहाँ से लात मार रही है या माया देवी वहां से लात मार रही है, या यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है नदी के रूप में, या ऊपर से जल आ रहा है बढ़ता जा रहा है, नहीं, वो ठाकुर जी से इतना विरह महसूस कर रहा होता है वो अग्नि। उस अग्नि का एक नाम है, वो नाम मैं भूल गई, बहुत संस्कृत में नाम है उसका। तो जो वो प्रगाढ़ अग्नि जो होती है वो विप्रलंबा भाव, विप्रलंबा भाव कैसा होता है? विप्रलंबा भाव तो देखो वो होता है भगवान से सेपरेशन फील करना। जैसे आपकी कोई अच्छी चीज है, जैसे आपको सपोज करो आईफोन लेना है, और अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप पैसा जोड़ रहे हो लेटेस्ट आईफोन 17 का मॉडल खरीदने के लिए, हाई चाहिए हाई चाहिए, फोटो लगा के बैठो, हाई चाहिए हाई चाहिए, है ना, किताब खोल रहे हो तो आईफोन दिख रहा है ना, दीवारें को देख रहे हो तो आईफोन दिख रहा है, सबके नॉर्मल फोन में भी आपको आईफोन के दर्शन हो रहे हैं, मम्मी के पर्स में भी आईफोन से सोच रहे हो कि इसमें से पैसा कमा ले तो आईफोन आ जाएगा। जब ये वाला स्तर आ जाता है तो आपको उससे प्रगाढ़ सेपरेशन फील हो रहा होता है, उसको विप्रलंबा भाव कहते हैं। कि जब हम माला करेंगे तो ठाकुर जी के बारे में सुन सुन के, जैसे रुक्मणी देवी को विरह हो गया था ठाकुर जी से, ओ कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, हाँ ये शिशुपाल आ रहा है, ओ ठाकुर जी प्लीज आ जाइए नहीं तो मैं देह त्याग दूंगी। मतलब कि
उनसे दूर रहना जो है इतना ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इतना ज्यादा उनसे दूर रहना दिक्कत कर रहा है कि प्राण त्याग दो, मर जाओ, इससे ज्यादा अच्छा तो ये है। इसको कहते हैं विप्रलंबा भाव। हमारा जो गौड़ीय वैष्णविज्म का कल्चर है वो विप्रलंबा भाव है, ना कि राधा कृष्ण को उनके विरह में। कई लोग होते हैं ना, सामने आए कृष्ण, एक बार देख लें भगवान है तो सामने आए, तो हम माने, तो हम जाने, तो हम ये करें। अरे भगवान के पास फ्री टाइम है कि तुम्हारे पास आए, तुमको प्रूफ करने के लिए आए? उनके पास नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं, हम में थोड़ा सा भी फेथ होता है और हम ठाकुर जी को भजना शुरू करते हैं, देन वी फील अ स्ट्रॉन्ग सेपरेशन फॉर ठाकुर जी। दैट स्ट्रॉन्ग सेपरेशन की बस नहीं, अभी ठाकुर जी के पास जाना है। उस विप्रलंबा भाव ने मुंह सूखता है, हाथों के ऊपर बाल खड़े हो जाते हैं, अष्ट सातवें विकार आने लग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को इतना ज्यादा विप्रलंबा भाव हो गया था कि गंभीरा में जो भी रूम्स थे, उनके अंदर से छोटी छोटी जगह थी, देखो जैसे ये वाला आप रूम देखेंगे, इस रूम के दूसरे रूम के अंदर जाने के लिए कितनी कम जगह है। लाइक दिस इज द स्मॉल, आप देख पा रहे हैं, है ना? ये छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह में, इतनी, कहाँ दिख रहा है मेरा हाथ? हाँ, इतनी छोटी सी जगह में आप देखेंगे, इतनी छोटी सी जगह में चैतन्य महाप्रभु की बॉडी इतनी पिचक जाती थी और वो ऐसे निकल जाती थी दीवारों को, यूज टू क्रॉस द, वो दीवारों को क्रॉस कर जाती थी। इतना ज्यादा विप्र लंबा भाव था, इतना ऊंचा ऊंचा वो कूदते थे, और जब वो जमीन पे आके गिरते थे एक एक जॉइंट खुल जाता था। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु 6 फीट के थे और वो 12 फीट के, डबल हाइट के हो जाते थे, है ना? कभी बॉडी इतनी सिकुड़ जाती थी कि बिल्कुल जैसे कूर्म अवतार में आ गए, जैसे टोटवाइस बन जाते थे, ऐसे हो जाते थे। सो दैट वाज अ विप्रलंबा भाव। खाना खाने बैठते थे तो वाइट चावल और उसमें काला साग और अराउंड रेड कलर का तड़का देख के उनको जगन्नाथ की आईज आती थी, वो खा ही नहीं पाते थे। दीवारों से जाके अपने चीक्स रब करते थे, जग्गा जग्गा, जगन्नाथ जी का तो पूरा नाम ही नहीं बोल पाते थे, जग्गा जग्गा। दिस इज ऑल अष्ट सात्विक विप्रलंबा भाव की बस। अब मुझे अपने लवर से सेपरेट नहीं रहना, जितना रह रहा हूं बस, दैट इज इट। इससे ज्यादा मैं सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता। बॉडी डिसइंटीग्रेट करने की इच्छा होती है कि निकलो इस बॉडी से, समवेयर आई शुड रन, रन टुवर्ड्स द माय लवर। सो दैट इज द विप्रलंबा भाव, है ना? सो ये हमारा जो वो ओशियन है उसमें अपने, और विप्रलंबा भाव सी, एट दिस स्टेज द दुख जो होता है वो सुख के समान होता है। जो ओशियन में वेव्स आती हैं वो क्या है, वो एक्सटेसी की वेव्स है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना पानी रिवर ला रहा है, कितना बारिश हो रहा है, उसकी अपनी ही एक स्टैटिक वेव्स इतनी है, वो उसकी खुद ही ओशियन की इतनी ऊंची ऊंची वेव्स होती हैं। वो खुद ही इतने एक्सटेसी में रहता है, हरि नाम की एक्सटेसी में रहता है। नीचे आग लगी हुई है विप्रलंबा भाव की, नीचे ओशन फ्लोर में अग्नि लगी हुई है जो वाटर इवेपोरेट कर रहा है, लेकिन सरफेस में क्या एक्सटेसी है। वो जो दुख भी है वो विप्रलंबा भाव भी है, वो कृष्ण का, आपके लवर का स्मरण करा रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे हैं, यू आर ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपका जो लवर है वो दूसरी कंट्री में है ना? और आपको लग रहा है यार उस एक आपका टाइम है कि उसके उस टाइम पे आपको बात करनी है, यू हैव टू मैच द टाइम जोन्स। और आप पूरा टाइम वेट करते रहते हो, यार नहीं नहीं नहीं, अब कब बनेंगे, 6 कब बजेंगे, कब मैं उससे बात कर पाऊंगा, तब उसके बाद 2 बजेंगे, उसके बाद फ्री टाइम होगा, लेट्स टॉक, वीडियो कॉल करेंगे। एंड व्हेन दैट 15-20 मिनट का कॉल ओवर हो जाता है, देन द एंटायर डे यू आर वेटिंग। बट दैट एंटायर डे ऑफ वेट इज लाइक एक्साइटमेंट, अब वो क्या पहन के जाऊं, क्या बनाऊं उसके लिए, बर्थडे है, चल आज ना कैंडल लगा देती हूँ, उसको कहूंगी फूक मार, और यहाँ से फूक मार के आई विल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माई लवर, है ना? सो द एंटायर डे goes in an excitement, but then there is also a feeling of separation, although अब मटेरियल इमोशन से मैं उस चीज को नहीं समझा सकती, क्योंकि मैंने भी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, तो मैं कैसे बता दूं? तो जो मैंने लेक्चर्स में सुना, जो मैंने बुक्स में पढ़ा, मैं आपको वही बता रही हूँ,
ठीक है। सो इट इज समवॉट लाइक दिस कि यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेटिंग फॉर योर लवर, है ना। वो लवर जब आपका आ रहा है, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने आ रहा है, मिलने बहुत एक्साइटेड है, वो आ रहा है, लेकिन वो हफ्ते के लिए आ रहा है, और वंस हफ्ते के बाद वो वापस चला जाएगा, देन यू फील दैट डीप सीटेड सेपरेशन। बट देन देर इज एन एक्साइटमेंट कि 6 महीने के बाद वो दोबारा आएगा, फिर वीडियो कॉल। सो दैट इज लाइक दैट वेट, दैट सेपरेशन ऑल्सो टेस्ट स्वीट। अभी शास्त्रों में विप्रलंबा भाव को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज लाइक अ गन्ने का जूस है, और आपने मुंह में रखा है, वो गन्ने का जूस इज वेरी वेरी टेस्टी, इट्स अ प्योर शुगर, है ना। और आपने उसको मुंह में रखा है, लेकिन वो गन्ने का जूस बहुत गर्म है, दैट इज अ हॉट शुगर केन जूस। अभी क्या हो रहा है, अंदर जा नहीं सकता क्योंकि वो इतना गर्म है कि जला देगा, और बाहर आप फेंकना नहीं चाहते, आप जस्ट उसको कूल डाउन कर रहे हो अपने चीक्स के अंदर, बाहर आप फेंकना नहीं चाहते क्योंकि इट इज प्योर गन्ने का जूस, एक ही गिलास था। सो दैट इज अ विप्रलंबा भाव। ओशन के नीचे फ्लोर में अग्नि लगी हुई है वो सेपरेशन की, लेकिन ऊपर से एक्सटैटिक वेव्स आ रही है, अरे उसमें भी एक्सटेसी है, वो भी इंजॉयमेंट है। चैतन्य महाप्रभु वही तो चेंज कर टेस्ट करने आए राधा रानी का भाव, कि क्या फील करती है श्रीमती राधा रानी, हो ना। कृष्णा तो अपनी ही फिगर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। एक बार वो स्वधर्मा सभा में जा रहे थे, और उन्होंने अपना ही, वहां के फ्लोर्स तो वेरी शाइनी थे ना, ऐसे पैर स्लिप हो गया और उसी फ्लोर में अपना चेहरा देखा, और देखते ही रहे, अरे मेरे से दोस्ती कर लो, अरे तुम मेरे से दोस्ती कर लो। आप देखेंगे रोहिणी टेम्पल में परिक्रमा मार्ग में ये फोटो लगी भी हुई है, कृष्णा अपने फ्लोर को देख के बस यूं करके बैठे हुए हैं, और बस उसको निहारते जा रहे हैं। एंड अब उनको नहीं पता चल रहा कि सरधर्मा हॉल में जाने के लिए उनको लेट हो गया। इट इज देन व्हेन उद्धव कम्स एंड टेल्स हिम, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको पता नहीं है लेट हो रहे हैं। अरे उद्धव उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, इस व्यक्ति को कौन है मेरे से दोस्ती करे, कहते कौन सा व्यक्ति, अरे ये तुमको दिख नहीं रहा कितना सुंदर व्यक्ति है। तो उसको बोलते हैं, अरे भगवान ये आप ही तो है, ये आप ही का तो प्रतिबिंब है, आप ही का तो रिफ्लेक्शन है। Then he realized, he feels embarrassed. Now Krishna feels very embarrassed, मुंह झुका लिया, ओ he just acted like a nursery kid, है ना। तो अब उस चीज को टेस्ट करने के लिए कि क्या है ये चीज, राधा रानी मुझ में क्या देखती है, मैं फिर भी मथुरा चला गया, द्वारका चला गया, स्टिल शी इज रिमेम्बरिंग क्या है वो चीज, वो टेस्ट करने के लिए ही केम एज चैतन्य महाप्रभु, टू टेस्ट दैट विप्रलंबा भाव, टू टेस्ट दैट मोड ऑफ सेपरेशन, दैट टेस्ट दैट फीलिंग, दैट एक्सटेसी जो मिलने पे भी नहीं है। सो दैट इज, और ये हम तभी अचीव करेंगे, आप ऐसे नहीं होते ना, ये तो व्यभिचारी भाव हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा कि आपका लवर दूर है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं, आई जस्ट वांट अ बैकअप बॉयफ्रेंड, आई वांट अ बैकअप गर्लफ्रेंड, क्योंकि मेरे को हमारे स्कूल का पार्टी है या हमारे कॉलेज का पार्टी है, और मेरे साथ भी कोई लड़की होनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो। दिस इज नॉट लॉयल्टी, दिस इज नॉट लॉयल, है ना। आपका सिर्फ एक लवर होता है, जैसे शाहरुख खान ने क्या कहा था इस मूवी में, ग्रोन अप सिंह शाहरुख खान, कुछ कुछ होता है मैं, आप जिंदगी में हमें एक ही बार मिलती है और आप प्यार भी एक ही बार करते हो। इतना बड़ा सेंटेंस तो उसने बोल दिया, बट ही एंड अप मैरिंग बोथ रानी मुखर्जी एंड काजोल, इफ एनीवन हैव सीन दैट मूवी। Sorry, I'm just trying to explain you some things जिसका एक मटेरियल रेफरेंस पॉइंट है, बट डोंट टेक इट दैट थिंग। सो आप बैकअप नहीं रख सकते कृष्ण के साथ, यू कांट टेक, इट्स ओनली कृष्णा, इट्स जस्ट वन कृष्णा, कोई बैकअप मत रखो, डोंट टेक अ बैकअप, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट किरण। So with this, Gaura night, everyone. We will meet tomorrow with another Naam Aparad, with another ecstatic feeling जो हमने फील नहीं करी, और क्या पता हम फील करें। लेट्स प्रे फॉर ईच अदर कि हम भी ये भाव को इसी लाइफ टाइम में फील कर पाए। हरि बोल, गौरा नाइट।